नमस्कार। आज की कहानी सील। महर्षि बोधायन के पास कई विद्यार्थी अध्ययन के लिए आते थे। उनका आश्रम विद्यार्थियों से भरा रहता और वे अपने सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान देते थे। एक दिन वे 6 शिष्यों के आग्रह पर आश्रम के निकट स्थित एक नदी तट पर गए। शिष्य गुरु के साथ नदी के बड़ी देर तक तैरते रहे। जब वे थक गए तो सब तट पर आए और भोजन के बाद वहीं विश्राम करने लेट गए। शीघ्र ही सबको नींद आ गई। इस प्रकार रात बीत गई। दूसरे दिन सुबह उनकी सबकी नींद खुली। गुरु बोधायन ने जागकर सबसे पहले एक वृक्ष के नीचे सो रहे शिष्य गाग्र को जगाने का विचार किया। उसकी ओर बढ़े और वहां जाकर देखा शिष्य जाग रहा था और उसके पैर पर एक सर्प कुंडली मारकर सो रहा था। यह दृश्य बोधायन को चिंता हुई। शिष्य गुरु ने कहा, गुरुजी आप चिंता न करें, यह जागने पर स्वतः ही चला जाएगा। सुनकर बोधायन इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद सांप जागा और झाड़ियों में चला गया। पांव में भयानक सर्प के लिपटे रहने पर भी शांत रहने वाले शिष्य को पाकर बोधायन अन्य सहपाठी बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे गले लगा लिया। महर्षि बोधायन ने गाग्रे को आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा तुम्हारा यह शील अक्षय बना रहे। गाग्र का एक मित्र मैत्रायण पास ही खड़ा था। उसे गुरु का आशीर्वाद समझ न आया। उसने पूछा, भगवान, गाग्र के व्यवहार से साहस और दृढ़ता का परिचय मिलता है, फिर आपने शील अक्षुण्ण रहने का आशीर्वाद क्यों दिया? ऐसा क्यों? बोधायन ने कहा, वत्स, जिस प्रकार जल का ठोस रूप हिम है, उसी प्रकार शील का घनीभूत रूप साहस, दृढ़ता और धैर्य है। यदि व्यक्ति हर परिस्थिति में अपनी शील की रक्षा के प्रति सजग रहे तो वह असाधारण वीरता को विकसित कर सकता है। सामान्यतः शील और धैर्य को वीरता का गुण नहीं माना जाता, लेकिन यथार्थ में पराक्रम इन्हीं में बसता है। धन्यवाद।